welcome back to Hindi explanation of Chinese historical drama The Journey of Flower episode 48। ये एपिसोड मेरा पर्सनल फेवरेट है एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी आपका भी बन जाएगा। तो शुरू करते हैं। सुरक्षा कवच टूटने से पाइजुआ को उसका एहसास हो जाता है। दूसरी तरफ वाचिंग को बाहर आती है तो तब तक नीमेंटियन टंगबो पे हमला कर चुकी थी। वाचिंग को तुरंत आकर टंगबो को पकड़ देती है और तब तक पाइजुआ भी वहाँ आ जाता है। टंगबो उससे कहती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मेरे को दोबारा कभी नहीं छोड़ोगी, पर तुमने उसे तोड़ दिया। डैडी मर गए और तुम भी कैद में थी तो मैं तुम्हें बहुत मिस किया करती थी। वाचिंग को बोलती है, मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं छोड़ूंगी। टंगबो सी की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर वाचिंगो को आखिरी बार मम्मी बोलकर मर जाती है। क्योंकि वो एक स्पिरिचुअल वर्क थी तो वो हवा में गायब हो जाती है और उसकी सोल मिट्टी में मिल जाती है। वाचिंग को बहुत रोती है और एकदम से उसकी आंखें पर्पल हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है जिससे सभी लोग घायल हो जाते हैं। उसके शरीर की ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स का सील खुल जाता है जिससे उसके चेहरे का निशान भी ठीक हो जाता है और उसके माथे में डीमन गॉड होने का निशान आ जाता है। अब वाचिंग को एक नए अवतार में आ जाती है। नीमेंटियन वहां से भागने लगती है कि वाचिंग को उसे बेहोश कर देती है और सी की तरफ बढ़ने लगती है। बाइजुआ पे सील टूटने का पूरा असर हुआ होता है और वो उसे रुक जाने के लिए बोलता है, लेकिन वाचिंग को अब थमने वालों में से थोड़ी थी। वो सी से बोलती है, क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि हमेशा टंगबो को प्रोटेक्ट करके रखोगे। सी से टंगबो की मौत नहीं सही जाती और वो सदमे से वहीं मर जाता है। तभी क्विंग शुई खंजर लेकर वाचिंगो पे हमला कर देती है। ऑफ कोर्स डीमन गॉड को इतने से क्या फर्क पड़ा होगा। वो उससे बोलती है, तुमने सीनियर ब्रदर को मरने के लिए मजबूर किया। फिर वो अपने खंजर फेंक कर बोलती है, ऐसा कैसे हो गया, मार डालो मुझे, मेरी वजह से ही टंगबो मरी है। मैंने ही नीमेंटियन को सब कुछ बताया था ताकि वो तुम्हें बाहर आने से रोक सके। मैंने 3 साल तक मैंग का इंतजार किया और जब मेरी शादी होने वाली थी तुम्हें तभी लौटना था। मैंग आके बोलता है, जब मैंने तुमसे शादी करने का प्रॉमिस किया था तब भी तुमने ऐसा क्यों किया। वो बोलती है, तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हुए क्योंकि तुम पे मेरा एहसान था, ना कि इसलिए क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते थे। वो वाचिंगो से बोलती है, तुम्हें इतने सारे लोग प्यार करते हैं लेकिन मेरे पे तो केवल मैंग ही था। अगर तुम नहीं आती तो सब कुछ ठीक होता। वाचिंग को बोलती है, तो आज तक तुम मुझसे नफरत करते हुए आ रही थी। क्वीन शुई बोलती है, हाँ नफरत है मुझे तुमसे। तुम एक मॉन्स्टर हो। जिसने भी तुमसे प्यार किया, तुम्हारी मदद की, सब मर गए। इससे बढ़िया तुम ही क्यों नहीं मर गई। अगर मेरे बस में होता तो काश मैं कभी तुमसे मिली ही नहीं होती। वो जोर जोर से हंसने लगती है और पागल हो जाती है। नीमेंटियन वाचिंगो से बोलती है, तो कैसा लग रहा है सबकी नफरत पाकर। क्या हुआ अगर तुम डीमन गॉड बन गई हो तो। हिम्मत है तो उन्हें सजा देकर दिखाओ जिन्होंने तुम्हारा ये हाल किया है। वाचिंगो उसका गला पकड़ देती है और बोलती है, मुझे इसी बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हें बार बार जाने दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगी। बाइजुआ बोलता है, मत करो ऐसा। तो वो बोलती है, बाइजुआ मुझे 100 से ज्यादा तलवार और किलो के निशान तुमसे मिले हैं। मुझे इतने सालों से कैद रखकर और ये 2 जिंदगी मिलाकर मैं अपना हिसाब पूरा कर चुकी हूँ। स्वॉर्ड ऑफ एक्सचेंज थॉट में जंग लग गया है और टेम्पल बेल भी टूट चुकी है। आज से तुम्हारा और मेरा टीचर डिसाइपल वाला रिश्ता खत्म हो जाता है। फिर वो नीमेंटियन को लेकर चली जाती है और बाइजुआ बेहोश हो जाता है। 7 मर्डर फ्रैक्शन में कस्टोडियन ऑफ लॉ को मैसेज मिलता है कि मोया ने सभी सेक्ट वालों के साथ हमला किया है। वो अपनी पूरी सेना लेकर उनके साथ लड़ने चले जाता है। उसके और मोयान के बीच में बहुत इंटेंस फाइट होती है, लेकिन मोयान कस्टोडियन ऑफ लॉ को घायल कर देता है और वो गिरने ही वाला होता है कि ज़ूरेन उन्हें आकर संभाल लेता है। मोयान ज़ूरेन से बोलता है, मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखाया कल्टीवेट किया, लेकिन फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया। तुम मेरे एल्डेस्ट डिसाइपल थे और आगे जाके सेक्ट लीडर बन सकते थे, फिर भी तुमने बुराई का साथ क्यों दिया। अपनी सजा के लिए वापस चलो और मैं तुम्हें बदलने का एक मौका दूंगा। ज़ूरेन बोलता है, जो अब बात यहाँ तक पहुँच गई है तब भी तुम्हें सच्चाई नहीं पता। तुम पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, लेकिन खुद तुमने अपनी और चांगलियों की रेप्यूटेशन के लिए मेरी माँ को मार डाला था। मोयान बोलता है, क्या बकवास कर रहे हो। वो बोलता है, जब तुम इंसानी दुनिया में थे तो तुम्हें उनसे प्यार हो गया था, लेकिन जब तुम्हें पता चला वो 7 मर्डर फ्रैक्शन से है तो तुम रातों रात गायब हो गए थे। मेरे पैदा होने के बाद उन्होंने तुम्हें यहाँ ढूंढा तो उन्हें पता चला कि तुम तो चांगलियों के 3 ऑनरेबल्स में से एक हो। जब वो तुमसे मिलने गई तो उन्होंने मुझे छिपा दिया था और तुमने अपनी रेप्यूटेशन के लिए उन्हें मार डाला। मैं चांगली तुम्हें बर्बाद करने ही आया था। मोयान बोलता है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ज़ूरेन बोलता है, जब पहले तुमने मेरी माँ को एक्सेप्ट नहीं किया तो अब तुम मुझे क्यों ही करोगे।
मैं सबको ये दिखाना चाहता था कि जो उनके आगे खड़ा है वो असल में एक धोखेबाज और बेवकूफ़ है। वो दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं कि तभी वाचिंगो डीमन गॉड बनकर अपनी ग्रैंड एंट्री मारती है और बोलती है, तुमने अपने वादे से पीछे हटकर सेवन मर्डर फ्रैक्शन पर अटैक किया है। तुम सच में धोखेबाज और बेवकूफ़ी हो। सब उसको देखकर चौंक जाते हैं और मोयान पूछता है, सील खुल गया है तो बाइजुआ का क्या हुआ? वो बोलती है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। जूरन हंसने लगता है और बोलता है, मैं डीमन गॉड की सेवा में हाजिर हूँ। चैंगलियो ने हम पे हमला करके कस्टोडियन ऑफ लॉ को घायल किया है, हमें अभी इसका बदला लेना चाहिए। वाचिंगो बोलती है, मुझे केवल मोयान चाहिए, बाकी सभी जा सकते हैं। और अगर तुमने कभी दोबारा अटैक करने की कोशिश की तो मुझे ब्लेम मत करना हमारे पहले के रिलेशनशिप को भूल जाने के लिए। फिर वो मोयान का गला पकड़ देती है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने जो किया चैंगलियो के लिए किया, लेकिन वो बोलती है, अगर इसने थोड़ी सी दया दिखाई होती तो डोंगफंग शायू और शा दीदी नहीं मरते। शैंग बोलता है, क्या तुम अपने टीचर की सीख भूल चुकी हो? वो बोलती है, उनका मेरे सामने जिक्र मत करो, मैंने बोला ना, अब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। तुमने पहले मुझे अच्छे से ट्रीट किया था, इसलिए जब तक तुम सभी को लेकर यहाँ से चले जाओगे मैं कुछ नहीं करूंगी। मोयान बोलता है, अब जो वाचिंगो के पास ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स है तो तुम सभी मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते हो, इसलिए मेरा ऑर्डर है तुम सभी यहाँ से चले जाओ। वाचिंगो उसे वहाँ से लेकर चली जाती है और सेवन मर्डर फ्रैक्शन में आ जाती है। सब लोग उसके आगे सर झुकाकर उसे होली रूलर कहने लगते हैं, सिवाय कस्टोडियन ऑफ लॉ के। वाचिंगो बोलती है, आज से सेवन मर्डर फ्रैक्शन को मैं संभालूंगी और अगर किसी ने अपनी इच्छा से कुछ करके परेशानी खड़ी की तो उसकी सजा केवल मौत होगी। कस्टोडियन ऑफ लॉ बोलते हैं, मैं सीरियसली इंजर्ड हूँ, इसलिए अब मैं और इस पोजीशन को नहीं संभाल पाऊंगा। मैं अंडरवर्ल्ड केव में वापस जाना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप होली रूलर के लिए यहाँ की अच्छे से देखभाल करोगी। वो बोलती है, तुम जा सकते हो। सभी के जाने के बाद जूरन उसके पास आके बोलता है, कस्टोडियन ऑफ लॉ की बात को दिल पर मत लेना। उन्हें अब भी मुझसे नफरत है और वो मुझे शाह दीदी की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। जूरन बोलता है, वो चैंगलियो की वजह से मरे थे। फिर वो बोलती है, ये मत समझना कि मुझे पता नहीं है कि तुमने क्या क्या किया। तब भी तुमने मेरी मदद की थी तो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन अगर तुमने मेरी पीठ पीछे कुछ भी किया तो मैं तुम्हें खुद मारूंगी। चैंगलियो में बाइजुआ आइस पैड में होता है कि उसे वाचिंगो की बोली हुई बात याद आ रही होती है और वो जाग जाता है। वो देखता है तो जीजून उसकी देखभाल कर रही होती है। वो उससे बोलती है कि जब मैंने सुना वाचिंगो डीमन गॉड बन गई है तो मैं तुरंत यहाँ चली आई। शैंग भी तभी वहाँ आ जाता है और बताता है कि उसे वहाँ मैंग लेकर आया था। बाइजुआ पूछता है, लिटिल बोन कहाँ है? वो बताता है कि उसने बेशक लड़ाई तो रोक दी, पर अब वो सेवन मर्डर फ्रैक्शन की नई होली रूलर बन गई है और उसने सीनियर ब्रदर को भी वहाँ कैद कर लिया है। बाइजुआ बोलता है, मैं उसे निकालने का कोई तरीका सोचता हूँ, लेकिन शैंग बोलता है, पहले हमें आपको ठीक करने दीजिए। बाइजुआ बोलता है, उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सील के टूटने से मेरी सारी शक्तियाँ खत्म हो गई हैं। दूसरी तरफ वाचिंगो नीमैंटियन के पास आती है। वो बोलती है, ऐसा मत समझना कि तुम डीमन गॉड बन गई हो तो मैं तुमसे डरूंगी। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ। वाचिंगो उसकी जंजीरों को कसने लगती है और बोलती है, मैं तुम्हें टुकड़ों टुकड़ों में बांट देना चाहती हूँ। उसकी आंखें गुस्से से पर्पल होने लगती है, लेकिन तब तक उसे श्रुवंग का बोला हुआ याद आ जाता है कि अगर वो कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो उसे मेरे लिए माफ़ कर देना, और वो उसे छोड़ देती है। वो उससे बोलती है, मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं, पर टंगबो की जान लेने के लिए कभी छोड़ूंगी भी नहीं। आगे हॉल ऑफ इमोशनलेस में पाइजुआ जीजून से बोलता है, मुझे लगता था कि मैं सब कुछ डिसाइड कर सकता हूँ, लेकिन मैं गलत था। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका। क्या तुम मुझसे नफरत करोगी? जीजून बोलती है, बिल्कुल नहीं। फिर वो बोलती है, क्या तुम मेरे लिए गाना बजा सकते हो? जैसे ही वो जाने लगता है कि जीजून उसे फ्रीज कर देती है और अपने शरीर की सारी पावर्स ट्रांसफर करने लगती है। बाइजुआ बोलता है, ऐसा मत करो वरना तुम मर जाओगी। सारी पावर्स ट्रांसफर करने के बाद वो बाइजुआ से बोलती है, टैन फैन और बाकी सभी मेरा इंतजार कर रहे हैं। बाइजुआ अपनी फिंगर से उसके माथे का निशान हटा देता है और फिर वो मर जाती है। वाचिंगो साचिन्मो की कब्र पर आती है और बोलती है, मैंने ग्रेट डेजोलेट एनर्जी फोर्स का सील तोड़ चुका है। अब मैं दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान हूँ, लेकिन फिर भी इस पूरी दुनिया में मेरे पे कहीं पे जाने के लिए नहीं है। मैं केवल आपके पास ही आ सकती हूँ। मुझे माफ़ करना, मैं आपके लिए बदला नहीं ले सकी। मैं मोयान को तो ले आ चुकी हूँ, पर अपनी नेचुरल पर्सनैलिटी से हटकर कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैं उसे मारकर दोबारा लड़ाई नहीं शुरू करवा सकती हूँ। मैं बहुत थक चुकी हूँ। मुझे सच में आपके साथ यहाँ लेटना है ताकि हमेशा के लिए आपके साथ रह सकूँ।
फिर अचानक से उसकी आंखें दोबारा पर्पल हो जाती हैं और उसके शरीर की ग्रेट डेजर्ट एनर्जी फोर्स बेकाबू होने लगती है। उससे पुरानी यादें याद आने लगती है और वो फिर बेहोश हो जाती है। ज़ूरन उसे वहां से ले जाता है कि उसकी नज़र लूजिया की कब्र में पड़ती है, लेकिन वो वहां से चला जाता है। ग्रेट डेजर्ट एनर्जी फोर्स के असर से मैंग के बाल वाइट होने लगते हैं। वो क्विंग शुई को ढूंढवा रहा होता है, लेकिन उसे वो कहीं नहीं मिलती। ज़ूरन वाचिंगो को बताता है कि डेजोलेट एनर्जी का उसकी बॉडी पर बुरा असर भी होगा, जैसे कि बहुत पेन होना या फिर पागल ही हो जाना। फिर जब वो जाने लगता है तो वाचिंगो से रोककर बोलती है, मैं तुम्हारे चेहरे का निशान ठीक कर सकती हूँ। ज़ूरन बोलता है, अब मुझे इसकी आदत पड़ चुकी है। वो बोलती है, तुम्हें यहाँ आए हुए इतना समय हो गया, फिर भी तुम लूजिया को देखने नहीं गए। मैं पहले तुम्हें उनके सामने माफ़ी मांगने के लिए ले जाना चाहती थी, और तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर मैं तुम्हें उनके सामने सर झुकाने को भी बोलूँ तो भी तुम मान जाओगे, लेकिन जब तक तुम अपने दिल से नहीं करोगे तब तक क्या फ़ायदा। ज़ूरन बोलता है, आप ज़्यादा ही सोच रही हैं, मैं पास को याद नहीं रखता। वो बोलती है, अच्छा तो तुम मोयान से अब भी नफरत क्यों करते हो? तुम अपने चेहरे का निशान इसलिए ठीक नहीं करवाना चाहते ताकि तुम ये सब कभी ना भूलो। तुम्हारी लवर तुमसे ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन फिर भी तुम उससे मिलने नहीं जा रहे। लेकिन तुम्हारे पिता जिसने तुम्हारी माँ को मारा था, उसे तुम इतने सालों तक टीचर बोलते हुए आ रहे थे। क्या ऐसे ही हो तुम? ज़ूरन बोलता है, हाँ, अब जो तुमने बोल ही दिया है तो हम में बहुत सारी चीज़ें कॉमन है। हम दोनों को ही सेक्स से निकाल दिया गया था और हम दोनों ही दुनिया की नज़रों में भयानक है। चैंगलियो में पाइजुआ वाचिंगो के कमरे में आता है और बोलता है, मैं तुम्हें वापस ज़रूर लेकर आऊँगा। वो 7 मिनट फ्रैक्शन में आ जाता है और बोलता है, वाचिंगो को मुझसे मिलने के लिए बाहर बुलाओ। ज़ूरन बोलता है, अब तक तो आपकी सारी एनर्जी ख़त्म हो चुकी होगी, तो फिर मैं आपसे क्यों डरूं? वो उस पर हमला करने लगता है कि वाचिंगो आकर उसे रोक देती है और बोलती है, क्यों आए हो यहाँ? वो बोलता है, अपने सेट को क्लीन करने के लिए। वाचिंगो बोलती है, तुम मुझे मारना चाहते हो या मुझे लॉक करना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है तुम पे अब भी वो करने की स्ट्रेंथ होगी? जब तक मेरे पे थोड़ा सा पेशेंस बाकी है, निकल जाओ यहाँ से। बाइजुआ बोलता है, नहीं जाऊँगा। तब वाचिंगो बोलती है, तुम यहाँ मौत मांगने आए हो या तुम्हें लगता है मेरा प्यार बार बार मैनिपुलेट हो सकता है? अगर तुम्हें मरने की इतनी इच्छा है तो मुझे प्ले मत करना। वो उस पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और उसे कैद कर देती है। और यहीं पे एपिसोड 48 ख़त्म हो जाता है।